Hello students, good morning. Today's topic will be discussed about the strategy for enhancement in food production. Students, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक में अगर देखें तो ये इसमें बेसिकली थ्योरेटिकल है, सारे जो प्रोसीजर है सब थ्योरेटिकल है और इसमें जो होता है थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बोगस टाइप का मतलब चैप्टर है, बट ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि ये जो होता है बोगस नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। हर साल एवरी ईयर जो होता है कम से कम मैक्स 1 नंबर का तो एकदम फिक्स है। ये जो इसका बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मतलब इसका कितना स्कोर है, इसका कितना इसका एडवांटेज है एग्जामिनेशन में। तो इसमें अगर देखिए एडवांटेज के हिसाब से स्टूडेंट्स ये जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो होता है एक क्वेश्चन इसमें कंपलसरी आता है हर साल एवरी ईयर। बट इन केस अगर आप लोग को थ्योरेटिकल कंडीशन में अगर 1 नंबर मिल जाता तो कितना अच्छा है, यानी कुछ भी बिना किए हुए अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो इसमें बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थ्योरेटिकल टाइप का थोड़ा सा इसको आपको डेली बेस में जो आपके लाइफ स्टाइल में है उसको भी देखते देखते आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में अगर देखिए तो हमने क्या बताया, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। अगर इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है strategies for enhancement in food production। अब इसमें अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग देखते हैं आज के डेली लाइफ में होता क्या है कि हमारे अगर देखा था ऑल वर्ल्ड में तो ये जो होता पॉपुलेशन के हिसाब से क्या होता है कि अर्लियर कंडीशन में फूड का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है। अगर देखिए जो फूड का मेन सोर्स होता है अगर उसमें देखा जाता है तो क्या होता है वो प्लांट होता है, प्लांट होता है बेटा। और प्लांट के कंडीशन में यह जो होता है डिफरेंट है, जो मेनली जो इसका प्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, ये फोटो से ये फूड का सोर्स होता है, ये क्या होता है मेन कंपोनेंट होता है फूड का। और फूड के कंडीशन में आज हम लोग इसमें जो देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड के कंडीशन में प्लांट रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा अगर देखा जाता है आज के कंडीशन में इसमें एनिमल भी आता है, एनिमल भी आता है। तो एनिमल से बहुत सारे सोर्स होते हैं। तो आज इसमें इस पूरे चैप्टर में एक तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि फूड प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसको अगर देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनिमल के लिए ये क्या होता है, पहला जो इसका फैक्टर होता है इसमें हमने बताया प्लांट का भाग होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है ये एनिमल के सोर्स में होता है। बट अगर देखा था जो टोटल अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है प्लांट जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्लांट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का सेंस क्या है कि यहाँ पर जो होता है जितना सिंथेसाइज करता है हमारा जो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स क्या होता है वो प्लांट होता है। और प्राइमरी सोर्स होने का सेंस क्या होता है कि प्लांट ही जो एक ऐसा पार्ट है, प्लांट क्या होता है एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, अगर इसको देखिए ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या करता है दूसरा ये ऑक्सीजन डेवलप करता है, ऑक्सीजन, और ये दोनों इसका फॉर्मेशन करता है। अब हमारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या ग्लूकोज, अगर ये जो होता है डिफरेंट सोर्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज भी होता है, इसके साथ स्टार्च भी होता है, यानी ये सब अगर देखा जाता है प्लांट जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सारे फूड स्टफ्स के रूप में डेवलप करने का कार्य करता है। हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड्स में अगर देख लिया तो जितने पॉपुलेशन क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि ऐसे कंडीशन का मतलब क्या होता है कि
मेनली जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या करते हैं, प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, एक ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है। ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है। ऑटोट्रॉपिक नेचर का होने का सेंस क्या होता है कि ये अपना खुद जो होता है फूड का प्रोडक्शन करता है, और फूड का प्रोडक्शन करने के साथ ही साथ ये जो होता है हमारे जितने सोर्स होते हैं इस लिविंग वर्ल्ड के देखा जाता है पूरे इन्वायरमेंट में जितने होते हैं मैक्सिमम जो होता है इसी पर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यानी अगर हम लोग कहते हैं जैसे प्लांट क्या होता है ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है, हम लोग कैसे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो हम लोग भी जो होता है सोर्स जो लेते हैं डिफरेंट टाइप का फूड सोर्स वो लेते हैं, किसके द्वारा होता है, प्लांट्स के द्वारा होता है। अब हम प्लांट के द्वारा अगर देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो फूड इनहांस स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट ऑफ इन फूड प्रोडक्शन में अगर देखते हैं ये क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में जो दिया है इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी, क्योंकि यह जो होता है ये मेजर नेसेसिटी होता है इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन के हिसाब से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अगर देखते हैं कि इसके कंडीशन में जो ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल डे बाय डे अगर हम लोग देखते हैं कि क्या अगर ये कह लिया जाए कि बेटा इसमें जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होता है फूड का बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो होती है जो डिफॉरेस्ट है यानी जो होता है प्लांट्स वगैरह जो अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी जो होता है सिटी को डेवलप किया जा रहा है, सिटी को डेवलप करने के लिए क्या होता है बहुत सारे जो प्लांट जो होता है इसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो बहुत सारे इसको प्लांट को डिफॉरेस्टेशन होने के साथ ही साथ इसको डिटेक्ट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे जो एटमॉस्फेयर में अगर देखिए ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन डेवलप होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल को डेवलप किया जाता है, जो फॉरेस्ट है उसको ट्रीज है उसको कट कर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के डिफिकल्टीज डेवलप होते हैं। अब ये डिफिकल्टीज डेवलप होने के साथ ही साथ ये हमारे लाइफ में कहीं कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, ये कॉस्ट डेवलप करता है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखिए ऐसे कंडीशन में भी अगर हो जाता है तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ये डेवलप करने का इसमें होता है कि प्लांट ब्रीडिंग यानी प्लांट को जो होता है स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी यानी अगर इसको देखा जाता है अगर इसमें देखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पर बेटा थोड़ा सा एक देख लीजिए, थोड़ा ये स्टिंग हो गया है। ये जो होता है बेटा इसमें देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें होता है कि ऐसे कंडीशन में जब प्लांट की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से हमारे क्या होता है कि जो हमारे फूड के भी जो होती है इसको हमको रिक्वायरमेंट होती है। और इस फूड पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आता है कि हमको जो फूड चाहिए उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ डेवलप होना चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स होने का मतलब क्या होता है कि हमको उतने में कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, उतने ही साथ साथ क्या होता है इसका प्रोटीन का मिलना चाहिए, उतने फैट मिलना चाहिए, उतने विटामिन्स मिलना चाहिए। ये सारे जो सोर्सेस होते हैं वो सभी को हमको कंप्लीट करना होता है और तभी हम एक जाकर के एक अच्छा से जो सोसाइटी को डेवलप करने का कार्य करते हैं या अच्छा जो हमारी जो लाइफ होता है उसके लिए जो नीड्स होता है उसको सो रिक्वायरमेंट होती है वो सब की चीज़ों को जो हमको फिलअप कर सकते हैं। बट ऐसे कंडीशन में अगर देखा आता है यह जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि यह जो होता है इसको कंप्लीट करने के लिए जैसे जैसे हम लोग बताया कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड की कंडीशन क्या होती है, लैंड तो ऐसा है नहीं कि चलो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम लैंड को भी बढ़ा लेंगे, लैंड जो होगा वो कम होगा। अब कम होने का सेंस क्या है कि अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
अगर अगर एक ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रहा तो हम उसको मान लीजिए कहीं हमारे पास 1 बीघा जमीन है या 2 बीघे जमीन है, तो उस प्लांट को हम क्या करते हैं, डबल कर देंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम प्लांट बढ़ाए, अगर लैंड को बढ़ा लेंगे तो उसका प्रोडक्शन डबल होता, बल्कि ये हम ऐसे इस तरीके से करें, क्योंकि जो आज के कंडीशन में है वो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, लैंड इसमें कम हो रही है, और लैंड कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि यह लैंड कम होने से हमारी जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो रही है। ऐसे कंडीशन में हमको इसको बढ़ाने के लिए, जो देखा था, जो इसको डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको डिफरेंट टाइप की टेक्निक को डेवलप करते हैं। अब इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए अगर देखा था, सबसे पहले इसमें आता है, अगर प्लांट की बात करते हैं, प्लांट के अंतर्गत तो ये जो होता है, प्लांट में प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे, इसके साथ टिश्यू कल्चर भी कराएंगे। इसमें बहुत सारे सोर्स होते हैं बेटा, प्लांट ब्रीडिंग होगा, प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे, प्लांट ब्रीडिंग, इसके साथ साथ टिश्यू कल्चर होगा, टिश्यू कल्चर, ये सारे जो होता है इसके अंतर्गत हम प्लांट को डेवलप करते हैं। अब टिश्यू कल्चर में अगर देखिए, अगर एक तरीके से अगर देखा आता है, ये सारे इसकी कंडीशन में अगर बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर की, तो इस टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इस टिश्यू कल्चर में अगर बात करते हैं तो हमें किसी भी प्लांट का एक उसके जो जेनेटिक पार्ट होता है, उसके प्रोटोप्लास्ट को हम एक सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करके हम क्या करते हैं, उसका हम ब्रीड बनाते हैं, यानी इसको टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या करते हैं, बहुत सारे वेराइटी डेवलप करते हैं, तो उसके जीन में चेंज करते हैं, जीन में चेंज करके हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्शन को, अच्छी वेराइटीज वाला जीन को चेंज करके उसमें हम प्रोडक्शन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ट्रांसफर करके एक नए प्लांट का डेवलप करते हैं। नए प्लांट के डेवलप करने के साथ ही साथ हम एक नया प्रोटोप्लास्ट के रूप में भी डेवलप करते हैं। ये सारा कंडीशन होता है। अब अगर देखा था, इसको हम प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हमने बताया कि इसमें 2 उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर देखा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये नए नए वेराइटीज को डेवलप करने का, वो क्या होता है, ये प्रोडक्शन जो होता है प्लांट के द्वारा, हम प्लांट को ब्रीड कराते हैं, ब्रीडिंग कराएंगे, प्लांट ब्रीडिंग होगा, इसके साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग के साथ ही साथ जो हम इसका टिश्यू कल्चर कराएंगे, टिश्यू कल्चर से नए नए प्लांट का डेवलप करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एनिमल साइंस की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लेंगे, तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, हम लोग पता है कि जो फूड का जो सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट होता है वो एनिमल सोर्स भी आज के कंडीशन में होता है। अब ये जो होता है एनिमल सोर्स के अंतर्गत अगर देखते हैं, आजकल जैसे जैसे होते हैं, इसमें अगर देखा आता है कि इसमें अगर देखा जाता है जो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत, तो उसमें कौन से होते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे अच्छा सबसे बेटर अगर देख लिया जाता है कि अगर हम इसमें बात करते हैं काउस का, बफेलोस का, गोट का, जो यानी पोल्ट, इसको अगर देखा जाता है जो इसका मिल्क देने वाले जो होते हैं, मिल्क फीड करने के लिए, उसके लिए होता है। बहुत सारे जो काउस वगैरह, इससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट इसको डेवलप करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट के साथ साथ इसका बहुत सारे सोर्स होते हैं, कर्ड बनते हैं, चीज बनते हैं, ये सारे इसका फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ इसके बटर के फॉर्म होते हैं, बहुत सारे इसका कंडीशन होता है जो मिल्क प्रोडक्ट होता है। तो इसके साथ साथ ये जो अगर इसको कहा जाता है, ये डेयरी फार्म में, इसको डेयरी फार्म में अगर देखा था, डेयरी की कंडीशन में इसमें होता है, डेयरी के फार्म में होता है, डेयरी से इसके साथ पोल्ट्री आता है, पोल्ट्री आता है, फिशरी आता है, फिशरी आता है, फिशरी के साथ साथ अगर इसमें हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे इसका सोर्स होता है बेटा। अब ये जो होता है डेयरी की कंडीशन में, बहुत सारे इसका प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जैसे हमने बताया कि मिल्क होता है, इसमें बहुत सारे सबसे पहले होता है मिल्क होता है, मिल्क के साथ साथ क्या होता है, इसका डेयरी प्रोडक्ट होता है, चीज होता है,
चीज आएंगे, इसके साथ साथ कर्ड आएंगे, कर्ड के साथ साथ इसका घी आएगा, घी है, ये सारे इसका प्रोडक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। दूसरा इसका अगर पोल्ट्री के कंडीशन में एग्स आ जाएंगे, एग्स, इसके साथ साथ इसका जो चिकन होता है, चिकन के फॉर्म में इसका यूज करते हैं, चिकन, यानी इसको अगर इसके मीट वगैरह फ्लैश वगैरह की बात इसमें कर लेते हैं चिकन का फॉर्म में, तो ये भी जो होता है आसपास जो होता है हमारे ये लगभग ऑल वर्ड्स में ये दोनों इस तीनों इसका फूड प्रोडक्ट में एनिमल के सोर्स में इसको यूटिलाइज किया जाता है। दूध के सोर्स का या इसका डेयरी के सोर्स का जो होता है, डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट का। दूसरा जो अगर देख लीजिए जो पोल्ट्री के कंडीशन में होते हैं, एक का कंडीशन होता है, ये भी डिफरेंट टाइप के फूड सोर्स के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं फिशरी की कंडीशन में, फिशरी में भी करेंगे जो होगा ये फिशरी के कंडीशन में बेसिकली अगर देखा जाता है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्निक के अंदर अगर देखा था फिशरी में, तो इसका फिश के कल्चर होता है, फिश कल्चर के रूप में। इसके साथ फिश के साथ साथ क्या होता है, हम लोग अगर बात करते हैं इसका जो स्नेल्स वगैरह होते हैं या इसके बहुत सारे इसके होते हैं, मोलस्क के प्रोडक्ट आ जाते हैं। मोलस्क के प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप देख लीजिए, जो फिशरी का जो प्रोडक्ट होता है इसमें केवल फिश नहीं आते, फिश के अलावा भी बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे इसमें फिश के अलावा जाएंगे, इसमें स्नेल्स आएंगे, फिश में आ जाएंगे स्नेल्स आ जाएंगे, स्नेल्स आ जाएंगे, क्रस्टेशियन आएंगे, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन के साथ साथ इसका मोलस्क आ जाएंगे, मोलस्क आ जाएंगे। मोलस्क के साथ साथ इसमें जो होता है मोलस्क होते हैं बेटा, मोलस्क भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे इसके सारे प्रोडक्ट इसको डेवलप होते हैं। अब इसके साथ साथ ये सारे होते हैं, ये हाईली प्रोटीनेशियस नेचर के सारे प्रोडक्ट होते हैं। अगर देखा जाता है इसमें सारे, चाहे डेयरी के फॉर्म में बात करते हैं या हमको पोल्ट्री की फॉर्म करते हैं या इसको फिशरी की बात करते हैं, यानी अगर देखा जाता है मैक्सिमम जो होता है इसके प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। और आज के कंडीशन में हमारे जितने जो एनवायरनमेंट हो रहा है, इस एनवायरनमेंट में अगर देखा जाता है कि जो मेल न्यूट्रिशन की जो कमी हो रही है वो प्रोटीन की कमी हो रही है, और इसी प्रोटीन को कमी को डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे अगर प्लांट के सोर्स में देखे थे, सिंगल सेल उसका प्रोडक्ट इसका होता है, सिंगल सेल का जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं प्लांट के द्वारा। इसके साथ साथ जो होता है इसमें सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सारे इसके सोर्स के रूप में होते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए जो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि ऐसे अंतर्गत इसके जो दूसरा जो प्रोडक्ट होता है, हम डिफरेंट टाइप्स के, अगर मान लीजिए इसके अलावा जो होते हैं डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है, इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है अगर एनिमल के कंडीशन में रहता है, तो इसका बीफ के रूप में बहुत सारे लोग ऐसे पीपल से बीफ लेते हैं। इसके साथ बहुत सारे लोग पोर्क लेते हैं, यानी पिग का जो फ्लैश लेते हैं और बीफ लेते हैं। ये सारे अलग अलग सोर्सेस के रूप में अपने फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसमें देखते हैं, अगर फिशरी के अंतर्गत क्रस्टेशियन का भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा जो होता है स्टूडेंट, अगर हम इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स की बात कर लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स भी जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्थ्रोपोडा जो भी होता है, आर्थ्रोपोड्स में भी जो होता है इसका बहुत सारे, जैसे हम बात कर लेते हैं इसका एपिस इंडिका यानी बीज वैक्स, जो हनी बी होते हैं, हनी बी उससे शहद इसका बहुत सारे यूटिलाइज होते हैं, हनी प्राप्त करते हैं। हनी के प्राप्त करने के साथ ही साथ दूसरा जो इसका सोर्स देखते हैं हनी के साथ साथ क्या होता है इसका वैक्स डेवलप करते हैं, वैक्स प्राप्त करते हैं, वैक्स होता है। तो ये सारे सोर्स जो होते हैं इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यही सोर्स जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ ही साथ क्या होता है, ये हमारे जो स्ट्रेटजी होता है इसका इनहांसिंग का है, जो स्ट्रेटजी पूरा करता है, स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें सारे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग स्टूडेंट्स हम इसके साथ ही साथ
बहुत सारे चीज का इसका स्टडी करेंगे। अब इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया कि बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है कि अगर देखते हैं ये इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी। दूसरा क्या होता है इसका बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव मेजर रोल इन आवर एफर्ट्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इसे क्या करते हैं ये प्लांट ब्रीडिंग को ये क्या करता है मेजर रोल, इसको फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये मेजर रोल के रूप में अप्लाई करता है, मेजर रोल के रूप में ये उभर करके आता है। दूसरा अगर इसको देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेवरल टेक्निक इन एम्ब्रियो ट्रांसफर। बहुत सारे होते हैं बेटा जो हम लोग अगर ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं एनिमल ब्रीडिंग में, एनिमल हस्बेंड्री के कंडीशन में अगर ब्रीडिंग की बात कर लेंगे तो उस ब्रीडिंग के कंडीशन में जो एनिमल हस्बेंड्री होते हैं हम अच्छा वैरायटीज को डेवलप करने के लिए हम ब्रीड कराते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, काऊ होते हैं, बफेलोस होते हैं, ऐसे में क्या होता है उनका अच्छी ब्रीड को लेकर के अगर डेवलप करते हैं, जो अच्छी ब्रीड होगी तो क्या करता है मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं उसका इंसेमिनाइजेशन कराते हैं। इंसेमिनाइजेशन की कंडीशन अगर ब्रीडिंग की कंडीशन में अगर देखा था डेविड 2 टाइप्स के होंगे, आगे हम डिटेल में बताएंगे इसका क्या होता है। क्या है इंटर ब्रीडिंग होता है, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग होता है, इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग होती है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है। हाँ, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग के अंदर का मतलब क्या होता है एक ही स्पीसीज के अंतर्गत जो होता है उसमें ब्रीड कराते हैं। इंट्रा में क्या होता है दूसरे स्पीसीज का हम लोग कैसे ब्रीड कराते हैं। हाँ, इसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, अच्छा जो वैरायटीज का होता है, अगर मेल का कोई अच्छा ब्रीडिंग कराने के लिए एक अच्छे मेल का जो होता है उससे ब्रीड कराते हैं अच्छे फीमेल से। हाँ, या इसका बहुत सारे इसका सोर्स होता है आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा हम इसका ब्रीड कराते हैं। आर्टिफिशियल टेक्निक के अंतर्गत अगर देखते हैं तो क्या होता है इसका इंट्रा स्पेस जो होता है क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर इंसेमिनाइजेशन कराते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के अंतर्गत। और इसमें जो होता है जो आर्टिफिशियल में जो होता है एक अच्छे बुल्स का अगर जो क्रॉस रहता है उसको सेमेन को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली क्या करते हैं उसके जेनेटिक ट्रैक्ट में इसको ट्रांसफर करते हैं। या फिर इसका जो होता है ट्रांसफर करने के साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे जो होता है जो जाइगोटिक कंडीशन में जाइगोट को डेवलप करने के बाद डायरेक्ट जाइगोट को भी उसको इसके जेनेटिक ट्रैक्ट में उसको इंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि यहाँ पर भी ये सारे के सारे जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है। और इन्वॉल्व होने की कंडीशन क्या होती है कि ऐसे कंडीशन में हम एक फूड प्रोडक्शन के इन्हांसमेंट के लिए एक हम अच्छा वैरायटी को डेवलप करते हैं। तो इसमें जो होता है सेवरल न्यू टेक्निक लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर, बहुत सारे होते हैं नए टेक्निक के द्वारा हम एक क्या करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं और टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू कल्चर में हमने क्या होता है टिश्यू कल्चर के हमने अभी इसको बताया कि आगे बताएंगे डिटेल में। ये प्लांट का सोर्स होता है जो प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को लेकर के डेवलप करते हैं और ये कैलस के फॉर्म में डेवलप करके एक लेबोरेटरी के थ्रू क्या करते हैं इसको नए प्लांट का डेवलप करते हैं, नए वैरायटीज को डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से जो होता है स्टूडेंट्स हमारे जो एटमॉस्फेयर में अगर देखिए जो हमारे इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ अगर देखिए बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स, हमने बताया कि इसके दोनों सोर्स के अंतर्गत अगर बात कर लेते हैं इसमें दूसरा यह जो होता है दो कैटेगरी में पूरा प्लांट ब्रीडिंग की जो कंडीशन होता है इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के लिए हमने बताया इसके दो कंडीशन होते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, हम लोग इसका जो स्टडी करेंगे 2 पार्ट में टू पार्ट में है इसका। और ये स्टडी करने का जो फॉर्मेशन होता है पहला हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, आगे हम प्लांट के कंडीशन में होता प्लांट ब्रीडिंग के कंडीशन में पहला स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा होता है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ जो एनिमल हस्बेंड्री का जो मतलब होता है बेटा क्या है हस्बेंड्री शब्द बना हस्बैंड से और हस्बैंड का मतलब क्या होता है केयरिंग नेचर, टेक केयर
यानी ये जो होता है, अगर देखा था कि एनिमल हस्बेंड्री का भी जो होता है, इसको हम लोग कैसे देख रेख करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं और इससे हमसे कैसे इसको हम बेनिफिट लेते हैं। तो ये सारे जो होता है इसका सोर्स में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। लेकिन जो होता है दोनों की कंडीशन में अगर देखा जाता है, एक दूसरे के एक कंपैरिजन में क्या होता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का सेंस क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाता है, हमने बताया कि जो प्लांट की कंडीशन होती है, प्लांट का जो मेन सोर्स होता है वो होता है, अगर देखा जाए फोटोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। इससे क्या करता है, ये बेसिकली सनलाइट की कंडीशन में, अभी अभी बताया था, ये सनलाइट के द्वारा क्या करते हैं, इसको ये फूड फॉर्मेशन करता है, ये फूड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो होता फूड कैसे लेते हैं, ये सब सभी हेटेरोट्रॉफिक नेचर में हम लोग लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक नेचर के लिए अगर देते हैं तो हम लोग भी इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो होता है बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब इसके साथ ही साथ अगर देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता प्लांट ब्रीडिंग के लिए, हमने बताया था कि इसमें बहुत सारे टेक्निक का भी यूटिलाइज किया जाता है। अब इसमें जैसे हमने बताया कि ये प्लांट के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो इसमें दो प्लांट ब्रीडिंग हो जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ दूसरा इसी क्या आ जाएगा, इसी का सेकंड पार्ट आ जाएगा, अगर देखिए टिश्यू कल्चर आ जाएगा। टिश्यू कल्चर हो जाएगा। टिश्यू कल्चर के साथ साथ जो होता है इसका क्रायो प्रिजर्वेशन का होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी आ जाएगा। या इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं, मॉर्फोजेनेसिस हो जाएगा इसका। या अगर देखा जाता है जो बेसिकली इसका जो प्लांट का टिश्यू कल्चर के अंतर्गत हम बहुत सारे इसका सिंथेसाइज करके प्लांट का डेवलप करते हैं। दूसरा अगर देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री में बताया बहुत सारे इसके सोर्स होते हैं। हमने एनिमल हस्बेंड्री के लिए फूड के अलावा भी जो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी जो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूटिलाइज किए जाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के लिए बुल्स आ जाते हैं, बुल्स होते हैं, इसके बाद हॉर्स आ जाते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, ये इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हॉर्स होता है, बुल्स होते हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरा अगर देख लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ, अगर दूसरा हम जो बात कर लेते हैं कि यह जो होता है सिक्योरिटी के दृष्टि से, जो डॉग होते हैं, डॉग आ जाते हैं। हाँ, ये हमारे एनवायरनमेंट में आज का भी सबसे बड़ा एक फैशन के रूप में हो रहा है कि सभी लोग क्या करते हैं, पेट एनिमल्स के रूप में इसको भी यूज करते हैं। हालांकि इसे एंशिएंट बहुत पहले से होता है, बहुत पहले से एंशिएंट इसको देखा था, इसका बहुत पहले से इसका यूटिलाइज किया जाता है सिक्योरिटी के रूप में। इसके साथ ही साथ हम अगर देखते हैं अलग अलग सोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर इसके साथ हमने बताया कि सिक्योरिटी के रूप में हो गया। फूड के लिए हमने बताया बहुत सारे हैं, मिल्क प्रोडक्ट के लिए, इसके बाद फ्लैश के लिए, मीट के लिए, अंडे के लिए, ये सारे इसका जो होता है इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग प्लांट का सोर्स के रूप में लेते हैं, हमने क्या कहा, फर्स्ट लार्जेस्ट कंडीशन में जो सोर्स होता है जो क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट होता है एनिमल सोर्स के रूप में आता है। अब फर्स्ट लार्जेस्ट सोर्स के रूप में अगर देखा आता है तो ये भी जो होता है, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है इसके हमारे अगर अधिकतर बात कर लेते हैं, जैसे क्रॉप के अंतर्गत, क्रॉप में क्या होते हैं, व्हीट होते हैं, राइस होते हैं, ज्वार होता है, पल्सेस के पार्ट होते हैं, बाजरा होता है, यानी मोर ऑफ दिस इसकी क्रॉप इसमें डेवलप किए जाते हैं। और इसी के द्वारा जो होते सभी डेवलप करके हम लोग क्या करते हैं, फूड इनहांसमेंट, यानी हम जो क्रॉप के प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाते हैं, है ना। तो ये सारे जो कंडीशन होते हैं, ये सभी हमको क्या करता है, ये स्ट्रेटजी होता है फूड इनहांसमेंट के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। और इसी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो ये बेटा एक तरीके से अगर देखिए ये कैसा होता है, अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि ये टू टाइप्स के कंडीशन में, एक प्लांट के, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री के रूप में हम लोग इसको
स्टडी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के टॉपिक में बेटा यह इतना एक छोटा सा जनरल टॉपिक था, एक जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब इसी के जो जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखते हैं इसमें स्टडी कर लेंगे इसका प्लांट के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग की बात कर लेंगे इनहांसमेंट में। अब इस प्लांट इनहांसमेंट के अंतर्गत बहुत सारे हमने बताया कि प्लांट ब्रीडिंग का स्टडी करेंगे। इसके बाद इसी में जीन ट्रांसफर की बात कर लेंगे, इसी में हम टिश्यू कल्चर की बात कर लेंगे, और इसी में हम डिफरेंट टाइप्स का जीन को एक्सचेंज कैसे करते हैं, जीन एक्सचेंज की बात कर लेंगे। ये सारे जो कंडीशन होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन में या फूड प्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हम इससे नए नए वेराइटीज के रूप में इसको डेवलप करते हैं। तो यह जो होता है एक नए वेराइटीज को डेवलप करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एनिमल हस्बेंड्री में हमने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे इसके सोर्स होते हैं। पहला तो हम लोग जो होता है फूड के रूप में देखेंगे, फिर इसी के साथ साथ फूड के रूप में कौन कौन से होते हैं हमने बताया कि बहुत सारे जो सोर्स होते हैं। जो मेजर सोर्स होता है काउज होते हैं, बेफेलोज होते हैं। इसके साथ साथ काउ है, बेफेलोज है, कैमल है, गोट है, सीप है। ये सारे जो होते हैं यूटिलाइज किए जाते हैं इसके, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए, डेयरी फार्म के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ साथ हम जो इसका यूटिलाइजेशन के अगर देखा था, यूटिलाइज करने के लिए डेयरी फार्म के साथ साथ जो सेकेंड लार्जेस्ट होता है इसका जो यूटिलाइज होता है इसके मीट प्रोडक्शन के लिए। तो मीट प्रोडक्शन में भी होता है कि जो काऊ जो गोट होते हैं, गोट है, सिप है, इसको यूटिलाइज करते हैं। इसके साथ साथ जो होता है बहुत सारे लोग होते हैं पोर्क के रूप में यूटिलाइज करते हैं, पिग का लेते हैं, बफेलोज का लेते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये सब जो होता है मीट के रूप में या इसके फ्लैश के रूप में यूटिलाइज करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सोर्सेस जो आएंगे हमारे फिश के आ जाएंगे। फिश में अगर देखिए फिश के अंतर्गत बहुत सारे फिश होते हैं। फिश के साथ साथ हम इसका फिशरी के साथ साथ हम लोग इसी में हम स्टडी कर लेंगे, क्रस्टेशियन का स्टडी कर लेंगे। क्रस्टेशियन का स्टडी करने के साथ ही साथ हम लोग जो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट होता है मोलस्क का भी स्टडी कर लेंगे। तो ये सारे क्रस्टेशियन हो गया, मोलस्क हो गया, और इसके आर्थ्रोपोड्स भी आ जाएंगे, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में भी आ जाएंगे। तो ये सारे इसके पार्ट हो जाते हैं फिश के रूप में। इसके साथ ही साथ जो दूसरा जो सोर्स होता है, दूसरा सोर्स अगर देख लेते हैं हम, जो अगर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हम लोग यूज करेंगे, इसका सिक्योरिटी के रूप में यूज करेंगे। तो ये सब सारे जो होते हैं बेटा हम लोग सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो आज का बेटा जो टॉपिक था इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसको हम उम्मीद है हमें कि आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग बेटा स्टडी करिएगा। स्टडी करने के साथ ही साथ जो डाउट होगा उसको जरूर पढ़िएगा। फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे और इसको प्लांट ब्रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। हैं तो आज का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था बेटा, जो यहाँ पर हम इसे समाप्त करते हैं ना। थैंक यू बेटा।